100 तक की अगर किसी भी दो संख्याओं को आपस में गुणा करना हो, ऐसा तरीका बता दूंगा कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर दोनों पूछेंगे भाई कहां से सीख के आया है। देखिएगा 100 से कितना बड़ा टॉपिक है, समझने के लिए 2-4 मिनट लगेंगे। तो आप लोगों को मैं ये ट्रिक पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये काम कैसे करती है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे 98 100 से कितना कम है, 2 कम है। यहाँ पे 97 100 से कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, आप इनमें से अभी किसी को भी एक में से दूसरे को माइनस कर लीजिए, यानी कि आप 98 में से 3 माइनस कर सकते हैं या 97 में से 2 माइनस कर सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा 95। अब आपको क्या करना है, सिंपल इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर देनी है, जो आएगी आपके 06। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई आएगी। ठीक है, आपको 2 डिजिट्स में उसे लिखना है। छोटी सी वीडियो है वो, तो इस वजह से उसमें पूरा एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि चीजें कैसे कैसे क्या क्या हो सकती हैं। अब दूसरी कंडीशन आपकी ये भी हो सकती है कि ये दोनों नंबर आपके इतने बड़े आ जाएं कि उन दोनों की मल्टीप्लाई 10 से एक्सीड कर जाए, ऊपर चली जाए। इसमें से कितना कम है, 18 कम है। 83 कितना कम है, 17 कम है। अब आपको वही करना है, या तो इसमें से इसे माइनस कर लीजिए या इसमें से इसे माइनस कर लीजिए। यानी कि 18 में अगर 83 से 18 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 65। और इन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, तो देखिए 18 से बन होते हैं 126। ठीक है, और 18 बन जाए 18 होते हैं। तो आप ऐसी स्थिति में कितना हो जाएगा, आपका 306 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको ये 2 डिजिट्स लास्ट वाले यहीं रखने हैं, लेकिन ये जो आपका थर्ड एक्सीड डिजिट है उसे यहां ऐड कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 6806। ये आपका आंसर होगा ऐसी स्थिति में। आपको उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ गया होगा। तो एक नंबर और ले लेते हैं। अगर हम कहें 65 इंटू 65, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई मैं आपको 2 तरह से करके दिखाऊंगा जिसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप अगर 65 इंटू 65 करना चाह रहे हैं तो ये कितना कम है 100 से, 35 कम है जी। ये कितना कम है, ये भी 35 कम है जी। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30। ठीक है जी, आपका आंसर आएगा 30। लेकिन अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा 1225 आ जाएगा। 1225 को आप यहाँ तो 25 लिखेंगे, लेकिन यहाँ ये 12 इधर ऐड कर देंगे, यानी कि आपका आंसर आएगा 4225। ठीक है, इसका दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 65 इंटू 65 करना है मल्टीप्लाई आपको, तो आपको करना होगा केवल 5 इंटू 5 25 होते हैं, और जो 6 है उससे नेक्स्ट नंबर आप ऐड कर मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 6 7 जा 42। ठीक है, ये किन्हीं भी उन नंबर का स्क्वायर करने में काम आता है जिसके बाद में 5 आता है, कोई भी ऐसा नंबर। ठीक है, जैसे मान लो आप कहें 95 इंटू 95, आपका हो जाएगा 20, और ये आ जाएगा आपका 90 25 90 25। ओके स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई आपके 100 के आसपास के नंबर की। अगर दोनों नंबर आपके 50 से कम हो, ऐसी स्थिति में जो आपके कम नंबर रहेंगे, माइनस वाले नंबर जो रहेंगे, माइनस करके 100 से कम में जो निकालेंगे, उनकी ही मल्टीप्लाई बहुत बड़ी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या करना है, उसके लिए भी हम आपके लिए एक ट्रिक लेकर के आए हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे मान लो आप कहें 48 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 49 से। अगर आप इसे 100 वाली विधि से करते हैं तो आपका टाइम और ज्यादा लग जाएगा सिंपल मल्टीप्लिकेशन के मुकाबले में भी। अगर आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसमें कम टाइम लगेगा, 100 वाले में ज्यादा लग जाएगा, लेकिन उसका टाइम भी बचा सकते हैं आप। कैसे, ये 50 से कितना कम है, 2 कम है। ये 50 से कितना कम है, 1 कम है। ठीक है, अब आप इनमें से कोई से एक को माइनस कर लीजिए। 48 में से 1 माइनस करा तो 47 आ गया, और अगर मान लो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। ये मल्टीप्लाई नहीं आएगी। अब आंसर देखे कैसे आएगा, ये 47 है, इसको आप इसमें से 1 माइनस कर लेंगे तो आपका रहेगा 46। 46 का आता होता है 23, और आप यहाँ जो 1 बचा उसका यहाँ पे उसके नाम का 5 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2352।
ठीक है। लेकिन अगर आप सिंपल से नंबर लेते हैं, जैसे मान लो 48 इंटू 46, दोनों नंबर अगर आपके इवन है, सम है, तो ऐसी स्थिति में आपका सीधा आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पे आपका 4, इन्हें माइनस करेंगे तो 44 आया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 आ जाएगी। इसका बस हाफ कर लेना है, सीधा आंसर। अगर आपको एक नंबर इवन और एक नंबर ओड लिया, तब आपको क्या करना है, यहाँ एक माइनस करके उसका हाफ करना है, और जो एक माइनस करा उसके नाम के 5 यहाँ पे ऐड कर देने हैं, 5 यहाँ पे प्लस 5 कर देने हैं। अगर यहाँ 1 होता तो 6 कर देते, 2 होता तो 7 होता नीचे आंसर में। ठीक है, इसी तरह का एक 2 नंबर और देख लेते हैं, थोड़े जो छोटे नंबर हो, बहुत ज्यादा बड़े नहीं हो। जैसे अगर हम कहें 38 मल्टीप्लाई 42, देखिए ये कितना कम है, 12 कम है 50 से, हम 50 से देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला कितना कम है, 8 कम है। अब इन दोनों में से किसी एक को माइनस कर लीजिए, यानी जैसे 42 में से आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 30, या 38 में से 8 माइनस करके भी वही। अब आप देखेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना है, 12 होते हैं 96, लेकिन आपको यहाँ पे ना 15 ले लेना है, इसका हाफ, और ये 96 ऐसे ही छोड़ देना है आंसर आपका। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। एक छोटी सी ट्रिक और आपको बताता हूं मैं, आपको टेबल से संबंधित, पहाड़े से संबंधित। अगर मान लो आपको 49 का टेबल लिखना है, या जिनके बाद में 9 आता है उनमें से किसी का भी टेबल लिखना है, तो बड़ा आसान सी ट्रिक है। आप जैसे इसमें क्या करिए, जैसे ये 4 है यहाँ पे, तो इसमें बस नीचे तक 5 5 5 5 ऐड करते चल जाइए। अगर आप 29 का टेबल लिखना चाहते हैं, तो उसमें भी इधर वाली साइड में 3 3 3 ऐड करते जाइए, और 9 वाली साइड को एक एक कम करते जाइए, जैसे 8 7 6 5 4 3 2 1 0। यहाँ पे 5 ऐड करते हुए 9 14 19 24 29 34 39 44 49। ठीक है, 29 का लिखना आपको ऐसे ही लिखेंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1 0। 5 3 3 ऐड करते जाइए, 8 11 14 17 20 23 26 एंड 29। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, कोई भी नंबर, उसमें बस जो आपका इधर यहाँ पे डिजिट है उसका 1 प्लस करके ऐड करते हुए जाइए, इधर इसे माइनस करते जाइए। मान लो आपको 79 का नंबर लिखना है, टेबल लिखना है, तो 79 का टेबल भी आपका इजीली लिख सकते हैं आप। क्या क्या करना होगा आपको 79 का टेबल लिखने के लिए, 8 7 6 5 4 3 2 1 0। 7 8 15, 8 ऐड करते हुए जाना है, 23 8 31 8 39 8 47 8 55 8 63 8 71 8 79